मैं स्कूल में खेलती थी, ऐसे ही खेलते खेलते एक वहाँ की लड़की इंटरनेशनल हो गई। मैंने देखा वो लड़की बड़े अच्छे ट्रैक सूट पहनती है, बड़े अच्छे शूज़ पहनती थी। मैंने उससे पूछा, दीदी आप क्या खेलते हो? बोलती हॉकी खेलती। मैंने कहा इतने अच्छे शूज़ कहाँ से लाए? बोली इंडिया टीम में खेलते तब मिलते हैं। और यकीन करेंगे मेरे को उसी दिन से सोच हो गई कि मैं भी इतने अच्छे शूज़, इतने अच्छे ट्रैक सूट पहनूंगी, भाई ऐसे इनकी तरह चलूंगी, इनकी तरह रनिंग करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल उनको मैंने अपना आइडल माना कि ये अकेली दो, उसके पीछे पीछे दौड़ती, वो मुझे डांटती भी थी, क्यों मेरे पीछे दौड़ रही है, मैं उनकी ही नकल मारती थी। तो मतलब ऐसे मेरा शौक जगा था। मतलब ऐसे आप बिल्कुल बिल्कुल हॉकी फील्ड में इंटरेस्ट बना था। और लेकिन गांव में इतना अलाउ नहीं करते थे खेलना, भाई रोज जाना, भाई निक्कर पहनना, सब उस टाइम तो बड़ी परेशानी बहुत आई थी मेरे साथ। घर वालों ने जो है ज्यादा नहीं, बट ठीक है यहाँ तक खेल के आ जाओ, शादी भी करनी है, छोटी एज में सोचा था उन्होंने। उनसे भी मैंने लड़ाई की, घर में भी लड़ाई की। हालांकि मेरा ब्रदर रेसलिंग का कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट है, स्पोर्ट्स फैमिली है, उसके बावजूद भी जो ब्रदर वगैरह वो नहीं मानते थे। फिर मैंने उनसे फाइट की, पड़ोस में लोग नहीं मानते थे, उनसे भी लड़ाई की। मतलब ये बिल्कुल एक ओरिजिनल है कि वहाँ से निकलती थी, मुझे टॉन्ट करते थे, ये क्या करेगी, इसने तो वो कहते हैं ना गोबरी डालना है, ऐसे ही मतलब ऐसे मुझे टॉन्ट भी सुनने को मिले थे। लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने सोचा था मेरे को भाई खेलना, इंडिया खेलना। आपने सोच लिया था कि मैंने अपना कैरियर हॉकी में। आपका डेब्यू मैच जो आपने भारत के लिए खेला वो मे बी 1991 में 92 में एशिया कप जूनियर एशिया कप था और उसकी मैं बेस्ट प्लेयर रही थी। वेरी गुड। पहली बार गई थी और पहली बार मैं बेस्ट प्लेयर रही थी। तो उसके बाद आपने कॉमनवेल्थ गेम में शायद चैंपियन थे आप? मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 3 खेली हूँ, एशियन गेम्स 3 खेली हूँ। बहुत लंबा मेरा कैरियर रहा है हॉकी का। और 91-95 का कॉमनवेल्थ गेम खेले जो मलेशिया में भी हुआ था, उसमें हम 4th रह गए थे। फिर हमने 4 साल का टारगेट लिया कि अब की बार तो गोल्ड लेके आना। फिर हम लोग 2002 में हम लोग का जो है गोल्ड आया था। छोटे शहर से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे जाना। बिल्कुल बहुत आपने बहुत अच्छा मतलब एक पॉइंट जो मन की सच्चाई है कि हम लोग शर्माते हैं बताइए, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं शर्माई। मेरे घर में ऐसा या मेरे मदर फादर पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं इस चीज़ को मैंने कभी पीछे पे नहीं रखा, आगे रखा, ताकि इसको देख के दूसरे प्लेयर सीखे। जो चक दे इंडिया में दिखाया, बिल्कुल रियलिटी दिखाई है, बिल्कुल ऐसा लगता था। हॉकी भी टूटी हुई थी। जब कोच ने मेरी हॉकी देखी तो मैं हिट मारी थी, बोले आपके पास हॉकी नहीं है। मैंने कहा नहीं सर मेरे पास हॉकी नहीं है। तो उन्होंने उनका पता नहीं क्या दिमाग क्लिक किया, बोले आपका हम कॉन्ट्रैक्ट करा दें। मैं देख रही कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता हो। मैं कहा सर पैसे नहीं है मेरे पास। तो बोले कोई बात नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, आपको हॉकी फ्री मिल जाएंगी। मांगना तो हर जगह पड़ता ही है, कोशिश करती हूँ मैं जाके, और कुछ चीज़ें हमें मिल भी जाती है, कुछ नहीं भी मिलती है, सब चीज़ प्रयास चलता रहता है। लेकिन फिर भी सरकार को खूब फोकस करेगी तो ये सेंटर हमारा बहुत अच्छा। जैसे हमें प्रैक्टिस के लिए एस्ट्रोटर्फ पे दूर जाना पड़ता है, 7 किलोमीटर है सुबह बच्चों। अभी तो फिलहाल कोई डाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अभी तो कोई नर्सरी नहीं, कोई साई की स्कीम नहीं, कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने 2-4 बार साई का बहुत ट्राई किया है, हालांकि इतने रिजल्ट होने के बाद मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाता। तो मैंने ये फाइल भी चलाई थी भी खेलो इंडिया की स्कीम दे दो हमें, या कोई भी है। मैं ही प्रयास करती हूँ क्योंकि मैं कोचिंग भी करती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, और घर की जिम्मेवारियां भी लेडीज के साथ होती है। हाँ, तो उसके फाइल के पीछे लगना ही पड़ता। लगी रही 2 साल से नहीं मिला, साई की भी कोई स्कीम नहीं मिली। टोटल कितने किस एज के बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास बिगनर्स है, मतलब 3rd क्लास से शुरू है, 10 साल से, 8 साल से। ये तो कोरोना की वजह से मैं बच्चों को कम बुलाती हूँ, अदरवाइज मेरे पास 10 साल से बच्चा शुरू हो जाता है ग्राउंड में आना। 3rd क्लास से अंडर 21 की ओपन टीम है, और डिपार्टमेंट की लड़कियाँ मेरे पास बहुत है जो शाम को आती है, ट्रेनिंग करती हैं, तो दूसरी लड़कियाँ उनसे सीख